चलिए बेटा, हम लोगों ने अब तक एक्सरसाइज 2.1 पढ़ लिया था। नाउ स्टार्ट करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या नाम है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब जीरोस का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन। सोल्यूशन बोले तो एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। जो पॉलिनोमियल्स होंगे, पॉलिनोमियल्स किसी फॉर्म में हो सकते हैं, एक्स के टर्म्स में हो सकते हैं, वाई के टर्म्स में हो सकते हैं, ए के टर्म्स में, किसी के टर्म्स में जो होंगे पॉलिनोमियल, किसी के टर्म्स में जो पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस की बात करें। किसकी? उसके जीरोस की बात करें। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, हम सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस को हम रूट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रूट भी बोल देते हैं। इसमें बोला है पहला क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर सेकंड पढ़ा देते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू। देखो हमारे पास px है, हमें क्या करनी है? वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जो पॉलिनोमियल्स हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। हमारे पास रहेगा पॉलिनोमियल px। px का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ x। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ x। वो कितना भी रखा है? 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 वेयर जो x की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 1। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल है, क्या बेटा, जो पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, उसकी वैल्यू कितनी है? इक्वल्स टू 1 है। ठीक है। तो एक्चुअली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो बात समझना, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर हम किसी x की वैल्यू को पुट करते हैं किसी पॉलिनोमियल में, जब हम x की वैल्यू को कुछ पुट करते हैं किसी पॉलिनोमियल में और px कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। रिमाइंडर कितना आ जाता है? 0। तो क्या निकल के आ जाता है? वो उसका पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोस है। पॉलिनोमियल ऑफ द जीरोस है। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसे ही तो हमने क्या पुट करा? x की वैल्यू 1। जहां जहां x रखा हुआ है वहां 1 रख दीजिए। तो p1 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 7। कितना हुआ? 5 माइनस 3 प्लस 7 कितना हो गया? 5 में से 3 गए, 2 बचा, 2 प्लस 7 9। तो p1 पर वैल्यू 7 9 आ गई, जो 0 के बराबर नहीं है। जो 0 के बराबर नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ये जो पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस है, x वैल्यू x बराबर 1 पर 0 नहीं हुआ है। कितना? 0 नहीं हुआ। जब तक 0 नहीं होता है तब तक वो इसका जीरोस बनता नहीं है। समझना नहीं आया? आगे की तरफ देखते हैं क्वेश्चन में। और हमने बात करी किसी और क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, हमने किसी और क्वेश्चन के अंदर बात करी कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में भी 0 नहीं हो रहा है, 16 प्लस रूट 11 आ रहा है। देखना थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाले में क्या दे रखा है? वैल्यू a पुट करी। जब a पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है ये वैल्यू में? जब a पुट करे तब भी वैल्यू 0 नहीं हो रही है। हम चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड पर हो जाते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड बहुत जरूरी चीज है, जीरोस का मतलब समझना अच्छी तरीके से। एग्जांपल नंबर थर्ड पे आते हैं। चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने बोला था ना कि आपको चेक करना है -2 और +2 क्या वो जीरोस हैं पॉलिनोमियल px के। तो पॉलिनोमियल px क्या है हमारे पास? x + 2। x की वैल्यू क्या कर दे रखी है? -2 और 2। आपके पास दो वैल्यू दे रखी है। इन दोनों वैल्यू पे किस वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा? वो पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? जब पॉलिनोमियल का 0 हो जाए, px कितना हो जाए? 0 के बराबर, तो समझ लेना वो उसका जीरोस है। वो इसका जीरोस है। रेदर आपके पास वैल्यू इनमें भी कुछ भी हो, आपके पास वैल्यू कोई भी हो। हमने p -2 पुट करा तो -2 + 2 कैंसिल आउट 0। तो क्या देगा कि p -2 पर कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या देगा? x बराबर -2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब हम +2 चेक करते हैं।
x की वैल्यू कितनी है +2 है, पुट करा तो P2 +2 मत लगाइए, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो P2 पर वो डज नॉट बराबर टू 0 हो रहा है नहीं हो रहा है, 4 डज नॉट इक्वल्स टू P इक्वल्स टू 4 एंड डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब P2 पर वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, तो x बराबर 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम ये कह सकते हैं, इस तरीके से आपको सब चेक करना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं आगे की तरफ, एग्जांपल नंबर 4, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx। अब किसी के आपसे जीरो बोलना है, क्या करना है आपको, जीरो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, बात समझना। मैंने कंडीशन, एक कंडीशन बता रही है, जब पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे पता करते हैं कि px कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं वो जीरोस है। अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूं किसी पॉलिनोमियल के अंदर, मैंने अभी बताया था x + 2, इसमें -2 पुट किया था, x बराबर -2, तो 0 आ गया था। तो एक्चुअल में क्या था कि जो वैल्यू जो पुट करेंगे ना हम, और उसमें px कितना हो जाए 0, तो वो उसका जीरोस बन के आ जाता है, जीरोस बन के आ जाता है, दिस इज 0, px अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो जीरोस बन के आ जाता है, इतना बात समझ लेना आप। तो हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हमें जीरोस बताने हैं, px बराबर जीरोस, हमें जीरो बताने हैं, जीरोस बताने, क्या बताना है जीरोस। तो एक्चुअल में जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जीरोस बताना है, जबकि हमारे पास क्या दे रखा है, px बराबर कितना दे रखा है 2x + 1। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, कोई जीरोस फाइंड आउट करने के लिए px कितना आना चाहिए, px कितना आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए, px शुड बी इक्वल्स टू 0, ये मैंने बता दिया। जब तक आप 0 के बराबर नहीं लेके आएंगे, जब तक आप 0 के बराबर नहीं लेके आएंगे, तो आपके पास px नहीं निकल के आने वाला। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। तो px 0 के बराबर आना चाहिए, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है px इक्वल्स टू 2x + 1 दे रखा है, हमने इसको 0 के बराबर रख दिया, 2x + 1। ये कितना चाहिए, 0 तो आना चाहिए, तभी तुम 0 फाइंड आउट करते हैं। देखो, टू फाइंड आउट जीरोस, जीरोस मतलब मैंने आपको बोला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालने के लिए px कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, px 0 के बराबर होना चाहिए सॉल्यूशंस निकालने के लिए। अगर px 0 के बराबर नहीं है तो वो इसका जीरोस नहीं हो सकता है, जीरोस नहीं हो सकता है। तो देखो हमने इसको इधर ले गए, -1 इक्वल्स टू 2x, तो x कितना आ गया माइनस का 1/, तो जीरोस क्या निकल गया आगे, x की वैल्यू माइनस का 1/2। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं हो पाएगी ये वाली। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने बोला कि जीरोस कब पता करते हैं, जब उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो हम जीरोस को पता करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, px कितना दे रखा है, x² - 2x, ये दे रखा है हमारे पास। हमें चेक करना है कि x बराबर 2 और 0, x बराबर 2 और 0 क्या वो इसके जीरोस हैं, मतलब जीरोस का मतलब x की वैल्यू इन दोनों पर लाई कर रही है, क्या वो px 0 बना रही है, ये मतलब होता है। ये हमारे पास दे रखा है, इसमें क्वेश्चन को रीड करता हूं, आपको वेरीफाई करना है 2 and 0 आर द जीरोस। देखो इसमें 2 and 0 आर द जीरोस, जीरोस का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन है, इस वाले px का सॉल्यूशन है। तो मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन चेक करने के लिए px कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। समझ में आया, जब हमने 2 पुट किया तो कितना आ गया, 2² 2 × 2 4 - 4 कितना आ गया 0।
तो P2 पर कितनी आ गई वैल्यू 0। इसका मतलब क्या देगा कि x बराबर 2 इज सॉल्यूशन इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस है पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से हम जब पुट करते हैं x की वैल्यू 0 को 0 पुट करेंगे तो P0 x स्क्वायर Px में 2x दे रखा है, तो हमने 0 पुट करा तो 0 माइनस 2 इंटू 0 कितना आ गया 0। तो ये भी क्या है सॉल्यूशन है। तो क्या लिखा जाएगा 2 and 0 आर बोथ जीरोस ऑफ Px। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट ये कहता है बस बात को ये समझिए कि जब जीरोस दे रखा हो उसमें चेक करना है कि वो जीरोस है या नहीं है, तो Px की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। चेक करना है या नहीं है, बस इतना कॉन्सेप्ट समझ लो। और आपसे कहता हूं फाइंड करना है जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे Px दे रखा है, कितना है x प्लस 2 है, और मुझे फाइंड करना है इसका इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो इसके जीरोस को फाइंड आउट मतलब x की वो वैल्यू जो कि वो Px को 0 बता जाए। Px को x की वो कौन सी वैल्यू रखूं कि Px कितना हो जाए 0 हो जाए, तो Px शुड इक्वल्स टू 0 करना होगा। तो हमने ये 0 रखा, x प्लस 2 रखा, ये कंडीशन 0 होनी चाहिए तभी तो हम पता कर सकते हैं। x बराबर -2, अगर हम -2 इधर पुट करते हैं तो Px कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ गया। एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at, देखना उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल मतलब आपको Px की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि Px कितना दे रखा है 5x minus 4x square plus 3। आपको ये फाइंड आउट करना है कितना आएगा। आपसे ये नहीं कहा कि आप इसके जीरोस निकालिए कि क्या करना है, बस आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको Px फाइंड आउट करना है। क्या करना है आपको Px फाइंड आउट करना है। जब x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 0 दे रखी है, तो Px कितना हो जाएगा 0 पर, तो 5 इंटू 0, ठीक है ना, सॉरी इधर 0 लिखो, 5 इंटू 0 पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 4 इंटू 0 प्लस 3, कितना आ गया प्लस का 3। ये बात सिंपल है। जब इसने बोला कि x की वैल्यू -1 दे रखी है, तो P -1 पर वो कितना आ जाएगा Px, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये कितना निकल के आएगा 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -5 -4 प्लस 3 कितना आ रहा है, सॉल्व करके आंसर देखते हैं। बेटा कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है मेरी, बचपन से ही ऐसे था। तो -9 प्लस 3 कितना आ गया -6। पर आपको चेक नहीं करना है, जब आपसे बोलेगा तभी आप उस काम को करेंगे। अब थर्ड कंडीशन, x की वैल्यू कितनी लगानी है 2, तो P2 पर 5 इंटू 2 4 इंटू 2 प्लस 3 इसका स्क्वायर आ रहा है 10, 4 4 जा प्लस 3 -6 प्लस 3 -3। बस इतनी सी बात आपको इसमें करनी थी और कुछ नहीं करना था, ठीक। तो हमने ये Px की फाइंड आउट करी। Px की कितनी आएगी 0, फिर इस पे कितनी आ गई, 1 पर 2 आ गई, सॉरी -6 आ गई। तो आप क्या लिखोगे P 0 पर वैल्यू 0 आ गई, P माइनस पे कितनी आ गई -6 आ गई, P 2 पर कितनी आ गई -3 आ गई। इतना सा आंसर।
बस इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो मुझे बता दीजिए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसने बोला फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। एक बताऊंगा, बाकी आप सब करेंगे। तो आपको सारे के सारे पॉलिनोमियल्स बताने हैं, आपको फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल्स, आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो Py दे रखा है हमारे पास कितना, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इसने बोला P0, P0 पर कितना हुआ 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना है 1। फिर इसने बोला P कितने पर 1 पर, तो Py है ना, y की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई ना, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना है 1 से 1 गया, ये आ गया 1 आ गया। तो इसने बोला P2 पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 के 2 बचे, 2 1 3, तो ये आ गई सारी वैल्यू। आया नहीं आया? तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसने बोला वेरीफाई whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them। जो इंडिकेट कर रखे हैं, इसने बोला x की वैल्यू -1/3 दे रखी है, तो पॉलिनोमियल ऑफ px कितना दे रखा है 3x प्लस 1 दे रखा है, px दे रखा है 3x प्लस 1 दे रखा है, तो x की वैल्यू -1/3 दे रखी है, px 3x प्लस 1 दे रखा है। आता है समझ में? तो आपको ये शो करना है क्या ये इसके जीरोस हैं जो हमें ये जो दे रखे हैं, क्या इसके जीरोस हैं। तो एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, इस चीज को देखने के लिए px कितना होना चाहिए 0 के बराबर आनी चाहिए फॉर जीरोस। एक जीरोस के लिए px की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0 के बराबर, ये कंडीशन को ध्यान में दो। तो हमने p की वैल्यू -1/3 पुट करते हैं, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 गया -1 और प्लस 1 कितना है 0। तो हमने क्या देखा, x बराबर -1/3 आर द जीरो ऑफ द, हाँ जी, तो हमारे पास देखा x बराबर -1/3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ठीक है। तो हमने क्या देखा, x की वैल्यू -1/3 वो क्या जीरोस है एक पॉलिनोमियल का। ओके, अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें। एक और क्वेश्चन क्या कहता है, एक और क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पाई वाला ले लेते हैं सेकंड वाला, कि इसने दे रखा है px बराबर 5x माइनस 5, x की वैल्यू कितनी है 4/5, मतलब जो 4/5 पर px कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो px शुड बी इक्वल्स टू 0। तो p 4/5 पुट करा, 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, तो 5 से 5 गया तो 4 माइनस पाई, क्या 0 के बराबर हो रहा है, नॉट इक्वल टू जीरोस। तो हम कह नहीं सकते कि क्या ये जीरोस का है, नहीं है, हम ये कह नहीं सकते। अब इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लेना। ओके बेटा, कोई समस्या है मुझसे पूछो, कोई समस्या किसी प्रकार की समस्या आ रही हो मुझसे पूछिए। नो। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, सब आप लोग करोगे बेटा, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं आप लोग सब करोगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग केसेस। आपको जीरोस बताने फॉलोइंग केसेस के। पहला क्वेश्चन दे रखा है px कितना दे रखा है हमारे पास x प्लस 5, आपको इसको जीरो बताना है। और एक और ले लेता हूं सिक्स्थ वाला, px कितना दे रखा है ax के बराबर वेयर a जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0 के आना चाहिए, वो 0 नहीं आएगा, x 0 नहीं आएगा, इतना समझ लीजिए। तो एक्चुअल में क्या है, px बराबर x प्लस 5, आपको जीरोस बताने, क्या बताए जीरोस बताना है। जब जीरोस बताते हैं तो कंडीशन क्या होती है,
फॉर जीरोस के लिए मैंने बताया था px इक्वल्स टू 0, ये बात समझ में आ गई होगी। px 0 के बराबर होना चाहिए, तो px कितना है x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0, x कितना आ गया माइनस का 5, तो ये आ गया 0, निकालना समझ में आ गया। 6th वाले एग्जांपल में इसका भी 0 बताना है। फॉर जीरोस के लिए क्या होता है px बराबर 0, तो px कितना है ax की वैल्यू 0 के बराबर, x कितना आ गया 0/a, तो क्या निकल के आ गया x 0 आ गया। आगे नहीं आया, खत्म कहानी। थैंक यू बेटा, और भी आगे पढ़ेंगे।